थर्मोकेमिस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। देखो, एक होता है थर्मोडायनेमिक्स जो काफ़ी लंबा टॉपिक है, और थर्मोकेमिस्ट्री में सिर्फ हम हीट का एब्जॉर्ब और एवॉल्व होना पड़ते हैं। पहली एमसीक्यूज सारे जो पास पेपर्स की एमसीक्यूज हैं मैंने एक साथ गैदर की हुई हैं। क्वांटिटी ऑफ हीट एवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनमें से एक ऑप्शन है हीट ऑफ रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स हीट ऑफ रिएक्शन ही है। द क्वांटिटी ऑफ हीट एवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। फिर देखो है एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज वन विच ऑकर्स तो विथ एवोल्यूशन ऑफ हीट विथ एब्जॉर्शन ऑफ हीट। तो ऑफ कोर्स एंडोथर्मिक विद एब्जॉर्शन ऑफ हीट होता है, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर आ गया। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज वन ड्यूरिंग विच ये होगा हीट इज लिबरेटेड, यानी क्वेश्चन 3 का ऑप्शन ए हो गया, हीट इज लिबरेटेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, थर्मोकेमिस्ट्री डील्स विथ। तो थर्मोकेमिस्ट्री डील विथ क्या होगा? थर्मल केमिस्ट्री। प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम कंसर्न आर कॉल्ड। सो भाई ये कह रहेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ quantity of heat absorbed or evolved during a chemical reaction is called. Question number 6. So इसका आंसर है थर्मोकेमिस्ट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। फिर MCQs नंबर 7, the study of general laws covering the process which involve heat changes and the conservation energy is called. So dear, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 में इसका सही आंसर है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अप्लीकेबल फॉर थर्मोकेमिकल रिएक्शन। तो बड़ा अच्छा है ये। तो इट टेल्स अस द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये तो होता है, तो नॉट अप्लीकेबल है ना, ये नहीं हो सकता आंसर। इस टेल वेदर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ये भी करेक्ट बात है, ये भी नहीं हो सकती। इट टेल अबाउट इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट, ये भी करेक्ट बात है। अब ऑप्शन डी बचा, देखो, इस टेल वेदर अ पार्टिकुलर रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, ऐसा कुछ नहीं बताता, ऐसा कुछ नहीं बताता, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज वन इन विच रिएक्टेंट सब्सटेंसेस, तो क्या होता है भाई, इसका आंसर भी ए हो जाएगा, हैव मोर एनर्जी देन द प्रोडक्ट। कोई समझ में ना आए तो देखो वीडियो में ये फ़ायदा आप दोबारा रिपीट कर सकते हो। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, डेल एच इज पॉजिटिव फॉर एक्सोथर्मिक, ना जी ना। डेल एच इज नेगेटिव फॉर एंडोथर्मिक, ना जी ना। ऑप्शन सी, इन द इक्वेशन डेल ई इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू इफ द वर्क इज डन बाय द सिस्टम डब्ल्यू इज नेगेटिव एंड द इफ वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग डब्ल्यू इज पॉजिटिव। हाँ जी हाँ, यही आंसर 10 का सी हो जाएगा। 11 में देखो, विच ऑफ फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये थोड़े एरोज आ रहे हैं, ये PDF वगैरह में मसला हो जाता है। CH4 + 2O2 CO2 + वाटर। जी हाँ बिल्कुल, ये हाइड्रोकार्बन को बर्न कर रहे हैं, और ये रिएक्शन जो है हमारा कौन सा रिएक्शन है भाई, एक्सोथर्मिक ही है, यानी 11 का ऑप्शन है। विच ऑफ फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो डियर, थोड़ा सा ये एरो का इशू है यहाँ, मैं 1 मिनट इसको देखता हूँ। 12 का भी, तो बेसिकली ये H2 + I2 से जो 2HI बन रहा है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, द इक्वेशन C + 2S, फिर एरो CS2, डेल H + 117, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। तो यार अगर प्लस साइन है तो एंडोथर्मिक ही है भाई, सोचो भी नहीं। एनीथिंग अंडर एग्जामिनेशन इन लेबॉर्ट्री इज कॉल्ड सिस्टम। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू, यस, बात यह है कि 1 कैलोरी की बात नहीं हो रही, 1 किलो कैलोरी की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा 4.18 किलो जूल्स। याद रहे ऑप्शन किलो जूल्स में दिया है, अगर ये जूल में पूछेंगे तो 4186 होता, डेसिमल को 3 धक्के लग जाते हैं राइट पे। इसके बाद इफ एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी बोथ, यार प्लेस
between system and energy, both place between सिस्टम एंड सराउंडिंग, इट इज़ कॉल्ड. तो दोनों चीज़ें ओपन है. सिस्टम सराउंडिंग तो ये ऑफ कोर्स ओपन सिस्टम होगा. इसके बाद है इफ़ ओनली द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी विद द सराउंडिंग बट नॉट मैटर, इट इज़ नोन हैज़. हाँ जी, ये बड़ी दिलचस्प बात है. तो अब ये क्या कहलाएगा? इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसफ़र किसका हो रहा है? एनर्जी का, और मैटर का नहीं हो रहा, तो एक क्लोज सिस्टम. फिर इफ़ देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बोथ बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, इट इज़ नोन हैज़. क्वेश्चन नंबर 18. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आइसोलेटेड सिस्टम. फिर क्वेश्चन नंबर 9 है हाइड्रोजीनियस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ. तो हाइड्रोजीनियस सिस्टम कहते ही उसको है भाई जब एक से ज़्यादा फेज़ हों. ठीक है, तो एनी नंबर ऑफ फेज़, लेकिन एक से ज़्यादा. क्वेश्चन नंबर 20. द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ द मटेरियल आर कॉल्ड. अब देखो, जो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती, ऑफ कोर्स वो इंडिपेंडेंट होती हैं, और इंडिपेंडेंट होती हैं तो भाई इनके लिए हम जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो करते हैं इंटेंसिव, यानी ऑप्शन बी. फिर एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम. अरे यार, ये बड़ी इंपॉर्टेंट MCQs है. तो इसका आंसर है सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, ऑप्शन ए में, बी में प्रेशर एंड डेंसिटी, सी में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. 22nd MCQ इसमें कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम. तो कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम या टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम. तो करेक्ट आंसर है टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, जिनको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं. याद रखना है बात. इफ़ द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग ईच स्टेज ऑफ प्रोसेस देन इट इज़ कॉल्ड. तो जनाब ये कहलाता है आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है जी, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है. नेम एपरेटस जनरली यूज फॉर द मेजरिंग हीट चेंज. मेजरिंग हीट चेंज के लिए कौन सा एपरेटस यूज़ होता है? कैलोरीमीटर. द टेक्निक ऑफ मेजरिंग ऑफ हीट रिएक्शन इज कॉल्ड. तो 25 का बी यानी कैलोरी मेट्री इज योर